दोस्तों, आज सोमवार का दिन और सुबह सुबह जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, 2 मिनट के अंदर इंडिया गठबंधन ने इतना हंगामा कर दिया कि ओम बिरला जी को कुर्सी से 2 मिनट में उठना पड़ गया। जी हां, 2 मिनट के अंदर लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को उठ खड़ा होना पड़ा। दरअसल दोस्तों, मामला क्या है? मामला वही है जो पहले दिन से मामला पर चर्चा करना चाहता है विपक्ष। दोस्तों, छात्रों से जुड़ा हुआ वो मसला, छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का मसला, आज तक वो मामला शांत नहीं हुआ है और आए दिन लगातार विपक्षी पार्टी के नेता संसद परिसर के अंदर जोरदार विरोध प्रदर्शन करते हैं। तमाम 100-150 सांसद हाथों में पोस्टर बैनर लेकर के सवाल पूछते हैं कि आखिर गृह मंत्री अमित शाह जी सदन के अंदर कब आएंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि आज सप्ताह का पहला दिन सोमवार और तुरंत ही शुरुआत होती है, लोकसभा की 11 बजे कार्रवाई शुरू होती है और 2 मिनट के भीतर ही लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी को उठना पड़ता है। तो सबसे पहले तो आप जरा वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं आगे आता हूं कि पूरा मामला है क्या। प्रश्नकाल प्रश्न संख्या 201। क्या पहले से फैसला करके आते हो क्या कि सदन नहीं चलने देना? मुझे लगता है आप नियोजित तरीके से सदन नहीं चलाना चाहते। प्रश्नकाल महत्वपूर्ण होता है। मेरा आप सबसे आग्रह है कि अपनी अपनी सीट पे विराजे, प्रश्नकाल को चलने दें। लोकतंत्र में नियोजित तरीके से सदन बाधित करना उचित नहीं है। सदन में चर्चा संवाद के लिए, अपने विचार अभिव्यक्ति रखने के लिए, अपने मत रखने के लिए, अगर असहमति है तो भी सदन के अंदर अपने मत विचार से अभिव्यक्त की जाती है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, सदन को चलाने में सहयोग प्रदान करें। नियोजित तरीके से सदन बाधित करना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो दोस्तों, देखा आपने, लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला जी जो है वो प्रश्नकाल का हवाला देते हैं और दूसरी तरफ तमाम इंडिया गठबंधन के जो सांसद वो कहते हैं कि छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का बहुत गंभीर मसला है, छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ मसला है, आप इस पर कब विचार करेंगे, आप इस पर कब बातचीत करेंगे। और जब ये सारे सवाल पूछे जाते हैं तो लोकसभा के स्पीकर सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर देते हैं, यानी 2 मिनट भी कुर्सी पर नहीं बैठते हैं और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो जाती है। और आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, आज भी सदन के अंदर अमित शाह जी नहीं आए। छात्रों से जुड़ा हुआ मसला, प्रधानमंत्री मोदी जी की कितनी भावुक वीडियो आ रही है, देश की जनता को माफ कर रहे हैं, लेकिन सदन के अंदर छात्रों से जुड़े हुए मसले पर आ नहीं रहे हैं। ना प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं, न ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं। दोस्तों, अभी ये सब चर्चाएं चल ही रही थी कि एक वीडियो वायरल हो गई। ये जो फोटो आप देख रहे हैं, दरअसल में एक्चुअल में एक वीडियो है, लेकिन मैं फोटो दिखा रहा हूं आपको। ये फोटो वायरल हो गई और क्या आप इस फोटो को देख करके कुछ आपको समझ में आ रहा है? जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। अमित शाह जी हैं और आसपास अच्छी खासी भीड़ है। आप इसको भीड़ के नजरिए से ना देखिए, आप इसको थोड़ा गौर से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आसपास में जो खड़े व्यक्ति हैं वो कौन हैं। दोस्तों, उस आसपास में जो भीड़ है 60, 70, 80% के करीब जो है वो आज के पत्रकार हैं। जी हां, माने जाने जर्नलिस्ट हैं जो संसद को कवर करते हैं। विपक्ष चाह रहा है कि अमित शाह जी सदन में आए और छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के जवाबदेही तय करें, बोलें कि किसकी आदेश पर लाठीचार्ज किया गया, किसने आदेश दिया और क्यों आदेश दिया गया, यह सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन
गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ साथ उसी सदन की गेट से मीटिंग के दौरान निकलते हुए तमाम बड़े बड़े जर्नलिस्ट, 10 से भी ज्यादा, 10-15 की संख्या में जर्नलिस्ट आसपास पूरे घेरेबंदी करके जा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंसी ठिठोली चल रही है। लेकिन एक भी पत्रकार के पास वो जुर्रत नहीं है, वो हिम्मत नहीं है कि वो ये सवाल पूछ ले कि अमित शाह जी, आपको लेकर के विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आप सदन में गैर मौजूदगी क्यों हैं, आप सदन के अंदर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये चुप्पी के पीछे की क्या असली वजह है, किसके आदेश पर लाठीचार्ज किया गया, आगे आप क्या कुछ करने जा रहे हैं, आगे की रणनीति क्या कोई पत्रकार ने सवाल पूछा क्या? और यही सवाल है दोस्तों, जब ये वीडियो वायरल हुआ तो लोगों ने जमकर लताड़ लगा दी इन पत्रकारों को कि ये पत्रकार कम चाटुकार ज्यादा दिखते हैं। जो देश की जनता, जो विपक्ष सवाल पूछना चाहता है, वो सवाल तो ये पत्रकार भी पूछ सकते थे। भाई सवाल ही तो पूछना है, जवाब देना ना देना वो तो अमित शाह जी के हाथ में है, क्या जवाब दें या ना दें वो उनके हाथ में, लेकिन पत्रकार तो अपना काम कर ही सकते थे। इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और तमाम जगहों पर यह सवाल पूछा जा रहा है कि ये पत्रकार आखिर कर क्या रहे हैं, सवाल तो पूछ ही सकते थे। सुप्रिया सिंह ने तो इस वीडियो को शेयर किया और कह रही हैं, संसद में गृह मंत्री अमित शाह जी के जाने पर हाथ बंधे चलती हुई एक आज्ञाकारी मंडली कार्यकर्ताओं की नहीं, बीट रिपोर्टर्स की है। लेकिन क्या इनमें से किसी एक ने भी शाह से पूछा, सर जो आपने ऑर्डर दिया वो किसके ऑर्डर पर दिया, मतलब आपने क्या ऑर्डर दिया था क्या? सवाल पूछना तो दूर, बेचारा कैमरे उठाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। और दोस्तों ये सवाल सिर्फ सुप्रिया श्रीनेत की नहीं है, ये सवाल हर कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूछ रहा है इस वीडियो को शेयर करके कि ये हंसी ठिठोली जो की जा रही है, हाथ पर हाथ दिए धरे करके जो है बातचीत किया जा रहा है, क्या यही बातचीत सवालों में तब्दील नहीं हो सकता क्या? और यही कारण है दोस्तों, यही कारण है कि तमाम विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं, जो लीडर हैं, वो गृह मंत्री अमित शाह जी को सदन के अंदर ला करके सवाल पूछना चाहते हैं कि आप इतना बता दीजिए कि किसके आदेश पर यह लाठीचार्ज किया गया है। जवाबदेही तो तय करनी पड़ेगी। और इसीलिए जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने एक नया ही एक एंगल दे दिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी को इस्तीफा देना पड़ेगा, उनको अब बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा। तो क्या वाकई अब अमित शाह जी को सदन के अंदर आना पड़ेगा? दोस्तों आज सदन की कार्रवाई जैसे शुरू हुई, 2 मिनट भी नहीं लगे, इंडिया गठबंधन ने ओम बिरला जी को 2 मिनट के अंदर जो है कुर्सी से उठा दिया। यानी इतने सवाल पूछ लिए कि ओम बिरला जी को उठना पड़ गया कुर्सी से, सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। खैर, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय, आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी न्यूज़। धन्यवाद।